हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, हमारा जो डिफरेंशिएशन चल रहा था उसमें 5.4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है और लास्ट टाइम मैंने डिस्कस भी किया था कि 5.5 करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करें डिफरेंशिएशन का 5.5 एक्सरसाइज। ओके है, तो टॉपिक इज़ डिफरेंशिएशन एंड वी आर डूइंग इट्स 5.5। तो 5.5 में स्पेशली जो दिया हुआ है हमारा जो डिफरेंशिएशन का पार्ट वो है डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, डिफरेंशिएशन हमें करना है यूजिंग लॉगरिथम। तो लॉगरिथम का कैसे यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है उसको हमें समझना है आज। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो ये कि जब भी हमारे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ठीक है, जब भी आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिलेगी तो आपको किसका यूज़ करना है? लॉगरिथम। आप याद करो पीछे वाली क्लासेज में मैंने आपको कराया था कि जब बेस और पावर जब होती हैं तो उसमें 4 टाइप बनाए थे, जिनमें से एक टाइप ये था और मैंने बोला था कि हमने 5.5 में डिस्कस करना है ये वाला। ठीक है, तो आज हम वही कर रहे हैं। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल मीन्स लाइक fx की पावर में सम gx। तो इस तरह के जो फंक्शंस हैं उनका हमें करना है डिफरेंशिएशन। तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ तुम लोगों को, एग्जांपल के थ्रू। तो टेकिंग वन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा sin x रेज टू दी पावर में ये cos x। वो बोलता है कि फाइंड dy बाई dx, ये y दिया हुआ है, दिस इज y, वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। तो जब भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आएगा तो हमें क्या करना है? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। पहला स्टेप ये उठा लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब लॉगरिथम लेने से क्या होगा देखते हैं। इधर तो आ जाएगा log y और इधर क्या आएगा बच्चों? cos x आगे आ जाएगा इनटू में log ऑफ sin x। इज दिस क्लियर? अच्छा, ये कैसे आया? ये आया बेटा, देखो प्रॉपर्टी होती है ना हमारे पास log m की पावर n, log m की पावर n की प्रॉपर्टी, क्योंकि जब log इस पूरे के साथ जाएगा तो log के अंदर ये बन जाएगा m और ये बन जाएगा n। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? n आगे log ऑफ m। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, जो कि मुझे यहाँ पे साइड में लिखनी थी, मैंने वहाँ लिखी है। क्यों? क्योंकि स्पेस नहीं था यार, समझ गए ना? ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। सबसे पहला काम क्या किया मैंने? जो पावर में वेरिएबल था उसको मैं आगे उठा के ले आया, किसकी हेल्प से? लॉगरिथम की हेल्प से, एंड देन डिफरेंशिएट कर दो बस। तो इसका डेरिवेटिव करो, 1 में y इंटू dy बाई dx। लॉग वाला लॉगरिथम हमने पढ़ाई है, तो 1 में y और y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब इसमें क्या लगेगा बोलो? क्या लगेगा इसमें? u इंटू वी रूल। वेरी गुड, समझदार हो गए हो आप लोग। अब u इंटू वी रूल लगेगा इसमें। cos x को रखा एज इट इज इंटू log ऑफ sin x का करो 1 sin x और sin x का cos x। वेरी गुड, प्लस log ऑफ sin x को रखा एज इट इज, log ऑफ sin x को रखा एज इट इज, इंटू में क्या आएगा बोलो? cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। ये इंटू में चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? वेरी गुड। अब cos अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका cot x इंटू में cos x, माइनस का आगे लगा दिया sin x इंटू लॉग ऑफ sin x। तो दिस इज sin x इंटू में log ऑफ sin x। ठीक है जी, ये डब्बा कर दो बंद। और आप सोच रहे होंगे सर ने y तो लिखा नहीं अपॉन में, तो y मैंने इधर पहले ही प्लान कर लिया था, इधर लिखना है। ओके,
ठीक है, तो y की वैल्यू अब डाल दो वाली, y की वैल्यू एंड में वो वाली डाल देनी है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। तो दिस इज़ नाउ साइन एक्स की पावर में ये कॉस एक्स बेटा, इनटू में ये वाला डब्बा पूरा का पूरा एज इट इज उतार दो, और ये हो गया तुम्हारा आंसर विद ए क्यूट स्माइल है। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है? पक्का अच्छे से आ रहा है ना समझ में? वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल की पावर में जब भी वेरिएबल गिवन होगा उसका एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेनेशन। गॉट इट? तो चलिए अब आगे करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। पहले वेरिएबल की पावर वेरिएबल को ही कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है? गॉट इट? चलिए करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ऑलराइट, हमें समझ में आ रहा है? वेरी गुड। हाँ जी, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। एक्स साइन एक्स की पावर में क्या ले लें? बोलो क्या ले लें यार? 10x ले लेते हैं, चलो ठीक है। बस मुझे क्या ध्यान रखना है, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल लेना है, कुछ भी ले लो। एग्जांपल सेट हो गया अपना, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास y। अब इसको dy बाई डी एक्स निकालना है। फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक। तो क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप बोलो मेरे साथ साथ बोलो। हाँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। वेरी गुड। टेकिंग log on both sides। अब जब हम लॉगरिथम लेंगे तो ये बनेगा log ऑफ y इज इक्वल्स टू पावर में आ जाएगा, पावर वाला जो भी होगा ना वो तो आ जाएगा आगे। ओके, ये हो गया आपका आगे वाली टर्म। इनटू में log के साथ क्या आएगा बोलो? x sin x, ठीक। अब डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का 1 में y इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 10x को रखा एज इट इज, इंटू में आओ log का डेरिवेटिव 1 तो 1 में x sin x, इंटू में फिर x sin x का डेरिवेटिव ऑफ x sin x, फिर प्लस में क्या आएगा? देखो u इंटू वी रूल तो लगेगा ना बच्चों। ये तो हमारा u था अभी और ये हमारा v है, तो u को रखा है एज इट इज, v का जो हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो log वाली टर्म का 1 दिस इंटू में उसका डेरिवेटिव, प्लस अब v को रखा है एज इट इज। अब मुझे बताओ तुम लोग कि 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? 10x का होता है sec स्क्वायर x। वेरी गुड, ऑल राइट। तो 10x का sec स्क्वायर x। आओ, ये जो x sin x है इसके डिफरेंशिएशन में कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि जी यहाँ पे प्रोडक्ट रूल तो यहाँ पे अप्लाई हो ही गया है तो इसमें भी तो प्रोडक्ट रूल क्यों लगेगा? अरे भाई लगेगा ना, क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे भी तो u इंटू वी आ गया। ऐसा नहीं है कि एक बार प्रोडक्ट रूल लग गया एक क्वेश्चन में तो दोबारा से नहीं लिख सकता भाई, मैनी टाइम्स लग सकता है। जैसी जैसी सिचुएशन बनती जाएगी वैसे वैसे आपको करना है। तो यहाँ पर फिर से क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं जी बच्चों। तो अपने पास क्या आएगा? देखो 1/y का y में उधर भेजूंगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y इधर चला गया बच्चों। अब 10x के अपॉन में है दिस। अच्छा 10x को क्या लिख लो? साइन अपॉन कॉस। तो साइन से साइन कैंसिल, तो इसमें बचेगा 1/cos रह जाएगा, वो cos भी नीचे पहुंच जाएगा और ये साइन हो जाएगा कैंसिल। तो मीन्स ये cos नीचे है तो नीचे हो गया हमारा x cos x। अब ऊपर देखते हैं u इंटू वी रूल, u को रखा एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x को रखा एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, प्लस अच्छा y तो पूरा लिख दिया ना साथ में बेटा, तो प्लस इसके अंदर ही चलेगा। तो ये आ गया आपके पास log ऑफ x sin x इंटू में
सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो गया डब्बा बंद। गॉट इट। ये पूरा y इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, क्योंकि y उधर गया था तो इस पूरे के साथ ही आ गया, और वो हमने पूरी टर्म भी सिंप्लीफाई कर दी है। इज दिस क्लियर? आप चाहें तो इसको सेपरेट कर दो, ये हो गया 1, ये हो गया साइन अपॉन कॉस 10, 1 अपॉन एक्स रहेगा और साथ में 10x रहेगा। अदरवाइज इतना भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन नहीं है भाई। इज दिस ऑल राइट? आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है बच्चों अच्छे से? चलिए, तो 5.5 का एक छोटा सा टॉपिक जो था ये वाला हो गया। अब आगे चलते हैं इसी के अंदर, अभी 5.5 के अंदर। ये डन ना? वेरी गुड। ये तो हो गया हमारा, जब हमारे पास वेरिएबल की पावर, वेरिएबल तो है बट एक सिंगल टर्म है। सिंगल टर्म कैसे? सिंगल टर्म ऐसे कि उसके साथ कोई भी प्लस माइनस में नहीं था, कुछ भी नहीं था प्लस में ना माइनस में। बट जब प्लस में या माइनस में कुछ आ जाएगा तो फिर क्या होगा, ऐसा देखते हैं। ठीक है, तो पीछे जब मैंने लॉगिथम पढ़ाया था आपको, लॉगिथम की प्रॉपर्टीज़, उसमें एक बात को मैंने चेतावनी दी थी आप लोगों को और सावधान होने को बोला था। वो थी कि लॉग के अंदर जब भी आपके पास m+n आएगा तो बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं कि log ऑफ m+ में log ऑफ n कर देते हैं। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं बच्चों, तो ये नहीं करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही ऐसा कुछ दिखे तो राजीव सर की बात याद आ जानी चाहिए तुम्हें कि ये नहीं करना। बात समझ में आई? तो करना क्या है वो देखेंगे अब हम। ठीक, ये तो हो गया वो जो कि हमें नहीं करना। ठीक है बच्चों, अब बात आती है प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी एक्चुअल में ये है, लॉग के अंदर क्या होना चाहिए, m×n। वेरी गुड। तो हम log ऑफ m प्लस log ऑफ n करते हैं। तो चलिए, जब सिचुएशन बनेगी तब देखेंगे। अब प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें बता दी है। अब मेन हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा भटक रहे हैं और उसी टॉपिक पे फिर से आते हैं। क्या कि अपने पास यदि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है और साथ में कुछ भी प्लस या माइनस में मिल जाता है, कुछ भी कैसा भी, ठीक, जैसे कि मान लो मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है y = x की पावर में 10x प्लस में से √x। सिंपल सा लिया मैंने, प्लस में या माइनस में भी ले सकते थे आप, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी आ जाए। अब जनरली बच्चे क्या कर बैठते हैं, यहाँ पे कर बैठते हैं मिस्टेक, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सर ने बताया था वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लॉगिथम ले लो बच्चों। भाई मैं ये भी बता रहा हूँ कि जब हमारे पास टर्म सिंगल होती, सिर्फ इतना होता, तो बिल्कुल सही था। बट जैसे ही प्लस या माइनस कुछ भी आ जाता है तो लॉगिथम नहीं लेना। क्या लेना है, इनको सेपरेट कर लेना है। इसको u नाम दे दो और इसको नाम दे दो v। सही है? क्यों? क्योंकि देखो, यदि मैं लॉगिथम लेता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली तो log ऑफ y, ओके, log इस पूरे के साथ आएगा क्योंकि पूरी साइड में लिया है ना, और log के साथ जैसे ये पूरा आएगा तो सिचुएशन ये बन जाएगी log के अंदर m+n वाली। और उसमें बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं अलग अलग और फिर पावर को आगे ले आते हैं। वो बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि जैसी सिचुएशन ये बनी तो आप उसको अलग अलग कर नहीं सकते हो। जब अलग अलग नहीं होगा तो ये पावर आगे आएगी नहीं, तो इसलिए मैंने अलग अलग नाम दे दिए। अब y की वैल्यू किसके इक्वल बन गई बच्चों, u+v, u और v नाम दे दिए। अच्छा, dy/dx निकाल लेते हैं यहीं पे पहले, तो दैट विल बी du/dx प्लस dv/dx। गॉट इट? गॉट इट भाई, x के रिस्पेक्ट में dy/dx, du/dx, dv/dx। अब उठा लो du/dx निकालने के लिए u को उठा लो। u को उठा लिया आपने, x की पावर में ये 10x, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट। और डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा यार, लॉगिथम तो लेना पड़ेगा ना। अब लॉगिथम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया log ऑफ u, पावर आगे आ जाएगी बच्चों अब, और ये हो जाएगा log x। नाउ डिफ्रेंशिएट करो, तो 1 अपॉन में u
इनटू में u का डेरिवेटिव du बाय dx, tan x को रखा एज इट इज बच्चों log x का 1 बाय x, log x को रखा एज इट इज और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। आर यू गेटिंग? ओके, du बाय dx इज इक्वल्स टू u आगे चला गया tan x बाय x प्लस में ये log x इनटू में ये sec स्क्वायर x। ठीक है, u की वैल्यू डाल दो यार, u की वैल्यू क्या डाल दोगे आप? x की पावर में ये tan x, तो ये हो गया तुम्हारा du बाई dx वाला पार्ट। अब प्लस du बाई dx, अब आपको पता ही है ऑल्सो, अब उठा लो v को उठाया। अच्छा dv बाई dx क्या आएगा बोलो? dv बाई dx 1 बाय 2 रूट x। अब इन दोनों की वैल्यू du बाई dx की वैल्यू और dv बाई dx की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? पुट इन सितारा, स्टार से सितारा में पुट कर दो, तो सितारा बितम क्या बन जाएगा हमारा? सितारा जो है इक्वेशन क्या बन जाएगी? du बाय dx की वैल्यू x की पावर में tan x इनटू में जो था डब्बे के अंदर, सही है जी, इसको मैं यहाँ पे उतार लूँगा इस वाली टर्म को। ओके बच्चों, प्लस dv बाई dx की वैल्यू 1 बाय 2 रूट x, और ये हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन डन। मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे हो कि सर यदि ये वाली टर्म भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती, यही सोच रहे हो ना तुम लोग? देखो, यदि ये भी टर्म वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती तो ये तो v एज इट इज रहता, dv बाई dx सारा सीन यहाँ तक वही रहता। फिर जब मैं v को उठाता यहाँ पे तो फिर से क्या लेता? लॉगिथम ले लेता, लॉगिथम लेके फिर से वही चीज़ अप्लाई कर देता। 1 बाय v dv बाई dx उसका डेरिवेटिव होता, v उधर चला जाता, v की मैं वैल्यू डाल देता एंड देन dv बाई dx मिल जाता, और लास्ट में सितारा इक्वेशन में पुट करके dy बाई dx की वैल्यू जो बनती वो आंसर आ जाता। नहीं समझ में आया? गॉट इट ना? ठीक है, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल सिंगल टर्म, वेरिएबल की पावर वेरिएबल प्लस या माइनस करके डबल टर्म, तो दोनों केसेस हो गए हैं। और मैं बता दूँ अभी आपको, अभी जो पेपर हुआ था 2020 वाला, उसमें एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, वेरिएबल की पावर वेरिएबल प्लस वेरिएबल की पावर वेरिएबल, सिंपल बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन। तो आपको du बाई dx और dv बाई dx निकाल के ऐड करना था लास्ट में। ठीक है जी, ओके, तो चलिए इसको मैं रब करूँ। गॉट इट? ठीक है, अब ये तो हो गया वेरिएबल की पावर वेरिएबल जब आ जाती है इस तरह से y की वैल्यू दी होती है तो हमारा लॉगिथम का यूज। अब एक और जगह सेकंड लॉगिथम का यूज और कहाँ करते हैं? देखो, सेकंड इज सेकंड यूज ऑफ लॉगिथम, है ना? सेकंड यूज ऑफ लॉगिथम कहाँ पे किया जाता है? लॉगिथम फंक्शन कहाँ लेते हैं हम? जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया 10 ऑफ x मल्टीप्लाइड में एक्स स्क्वायर प्लस का ये 1 रेज टू दी पावर 3 बाय 4 इनटू में ये साइन स्क्वायर x अपॉन में ले लेता हूँ। चलो भाई मैं कॉस वाली टर्म ले लूँ, कॉस ऑफ एक्स क्यूब इनटू में एक और टर्म ले लेते हैं, रूट के अंदर 7x स्क्वायर माइनस का ये 4, और इस पूरे का भी मैं कर देता हूँ। चलो रूट क्यों करूँगा मैं, कुछ और पावर ले लेते हैं यार, छोड़ो बहुत है यार, इतनी टर्म्स में बहुत है। मीनिंग समझाना था मुझे, क्या है कि कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, टर्म्स देख रहे हो, मल्टीप्लाई डिवाइड पावर्स सब कुछ यूज़ कर लिया मैंने। यदि टर्म्स कुछ इस तरह से आ जाती हैं कि आपकी नंबर ऑफ़ टर्म्स उसमें ज़्यादा हैं, मल्टीप्लाई में हैं, डिवाइड में हैं, पावर्स वगैरह भी यूज हो रही हैं, तो ऐसे केसेस में लॉगिथम लेने से फ़ायदा क्या होगा उस बात को समझते हैं हम पहले। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टीज़ देखो, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। लॉग के अंदर
जब m की पावर m इंटू एन आता है तो क्या आता है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, एक प्रॉपर्टी है। log के अंदर जब m बाय n आता है बच्चों तो log ऑफ m माइनस में log ऑफ n। log के अंदर जब m की पावर में n आता है तो n इंटू में log ऑफ m। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हमें पता है। अब इन तीनों को मिला के इन तीनों का एक मिक्सचर कर दिया मैंने। इन तीनों का मिक्सचर क्या बना, log के अंदर a b c सपोज d और e, इनकी कुछ पावर से ले लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा और से m और n, मल्टीप्लाई डिवाइड पावर, सब कुछ ले लिया। तो इन तीनों की हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो लॉगिथम अलग अलग करेगा, पावर होंगी तो आगे आएंगी। मीन्स अल्फ़ा इंटू में लॉग ए प्लस बीटा इंटू में लॉग बी, बीटा इंटू में लॉग बी, ऐसे ही गामा इंटू में लॉग सी, फिर माइनस नीचे वाले माइनस में m पावर आगे लॉग ऑफ d माइनस n पावर आगे लॉग ऑफ e। तो इस तरह की प्रॉपर्टी बन जाती है। एक्चुअल में ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तीन प्रॉपर्टी, इन्हीं की हेल्प से ये निकल के आ गया रिजल्ट। ओके बच्चों, पावर्स आगे लाते जाओ, लॉगिथम सबके साथ अलग अलग करते जाओ, ऊपर वाली टर्म्स के लिए बीच में प्लस, नीचे वाली टर्म्स के लिए सब में माइनस। गॉट इट? यही चीज़ अब यहाँ पे लगेगी, यही चीज़ अब यहाँ पे अप्लाई करनी है मुझे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब मैं दोनों तरफ लॉग लूँगा बच्चों तो क्या मिलेगा मुझे, इधर तो लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू, इधर क्या मिल जाएगा बोलो, राइट साइड में हमें क्या मिलेगा, ऐसा कुछ मिल जाएगा ना, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ऐसा कुछ मीन्स लॉग के अंदर जैसे ये पूरा आएगा तो लॉग के साथ आ जाएगा tan इनवर्स x बेटा, पहली टर्म, फिर प्लस लॉग के साथ ये आ जाएगा 3/4 पावर आगे आ जाएगी, जिसमें लॉग के साथ x² प्लस 1 बेटा, फिर अगेन प्लस लॉग के साथ sin स्क्वायर x में लॉग ऑफ sin x की पावर 2, तो वो पावर 2 भी आगे आ जाएगी, तो 2 पावर आगे लॉग ऑफ sin x, यस वेरी गुड, फिर माइनस लॉग के साथ cos x³। अब देखो x³ का पावर 3 आगे नहीं आएगा क्योंकि वो एंगल में फंसा हुआ है। पावर आगे कब आती है, यदि वो cos की पावर होती तो फिर वो आगे आ जाती, बट एंगल के अंदर है तो एंगल के अंदर लॉगिथम नहीं जाएगा। गॉट इट? देन अगेन माइनस लॉग जब इस पूरे के साथ आएगा तो पावर आगे हाफ, लॉग के साथ 7x² माइनस 5। आर यू गेटिंग, आर यू ऑल गेटिंग? ओके, तो चलिए मैं इस वाले को कर देता हूँ रब, और अब हम क्वेश्चन को करते हैं कंप्लीट। अच्छा जी बच्चों, अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देते हैं जी। यहाँ से क्या कर देते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन स्टार्ट। अब डिफरेंशिएशन करोगे तो लॉग वाई का आपको पता ही है, 1 में y dy/dx इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ tan इनवर्स 1 में tan इनवर्स x इंटू में tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 याद करो 1 प्लस x²। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस कराए थे ना, ठीक है, तो उस वीडियो को एक बार दोबारा से देखो यदि याद नहीं है तो, ठीक है, भूल गए हैं तो एक बार फिर से देख लो। यही तो फ़ायदा है कि तुम जब मर्जी देख सकते हो, जब मर्जी रिवीजन कर सकते हो, ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। तो इसका डेरिवेटिव हो गया प्लस 3/4। अच्छा, लॉग का डेरिवेटिव करो फिर से, 1 में x² प्लस का 1 इंटू में इसका डेरिवेटिव 2x। हो रहा है, समझ में आ रहा है? 2 लॉग ऑफ साइन x का 1 में साइन x और साइन का डेरिवेटिव cos x माइनस लॉग का डेरिवेटिव 1 में cos x³, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x³ और साथ में फिर एंगल का भी डेरिवेटिव आएगा। पैटर्न को भूलना नहीं है। देन माइनस हाफ लॉग का डेरिवेटिव 1 में 7x² माइनस 4 बेटा। अब इसका डेरिवेटिव करो, 7 × 2 = 14x, तो 14x
ओके समझ में आया ये? ओके 2 से ये कैंसिल हो गया। अब टर्म्स को छोटा छोटा जो भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं पार्ट वाला देख लो। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन को क्या लिख लोगे आप लोग? कॉट एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? राइट साइड में जाएगा वाई मल्टीप्लाइड में ये एज इट इज रहेगा बेटा 1 अपॉन में tan इनवर्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। देन अब देखो 3x बाय 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का ये 1 ये हो गया। देन 2 cot x, देन 2 cot x हो गया बेटा। जस्ट सिंप्लीफाई सही है। माइनस माइनस प्लस साइन अपॉन कॉस 10 बना दो इसको, तो प्लस 3x स्क्वायर इंटू में ये 10 एंगल x क्यूब। देन माइनस 7x अपॉन में -7x अपॉन में बेटा 7x स्क्वायर माइनस का ये 4x आता है। ठीक है, और ये हो गया डब्बा क्लोज। डब्बा बंद हुआ, दिमाग का डब्बा बंद मत करो। सिर्फ ये ब्रैकेट वाला डब्बा बंद करना है। अब y की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी एज इट इज उतार देना। सही, नहीं बता रहे थे कि y की फॉर्म में भी छोड़ोगे तो भी चलेगा एक बार को। सही, बट बेटर होता है कि हम आंसर पूरा x की टर्म्स में दें। ठीक है, तो y की वैल्यू पुट कर देना है एंड देन एक स्माइली ज़रूर बना देना यार। समझ में आ गया ना? मतलब डन। ओके, तो जब भी हमारी टर्म्स ज़्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड पावर्स वगैरह की आ जाएँ सही जी, तो भी हम लॉगरिथम का यूज़ करके अपनी टर्म्स को थोड़ा इजी बना सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, u इंटू वी और u अपॉन वी में ही फंसते चले जाएंगे। ओके है, समझ में आइए बच्चों? तो चलिए, आई होप कि आप सभी को ये पसंद आई होगी और जो है अच्छे से सीखने को मिला होगा। तो डू शेयर टू योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है, स्पेशली इन दिस लॉकडाउन पीरियड। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट टाइम मैं 5.5 के जो NCERT क्वेश्चंस हैं उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे के सारे मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज मैंने टॉपिक समझाया है। गॉट इट? चलिए, ओके बेटा, बाय बाय।